अभी आज ही आमदार है, उन्होंने इतना वादा किया था कि उनका ये देखा रहेगा मगरमच्छ के आंसू। उनको क्या बोला कि आपके बिल्डिंग को एक हाथ भी लगेगा नहीं, आपको सब सुविधा के साथ इधर रखा जाएगा। हमारा लोकनेता हितेंद्र ठाकुर हमारा हुक्मी एक्का है, क्षितिज ठाकुर हमारे हुक्मी एक्का है, राजीव जी पाटिल हमारे हुक्मी एक्का है। स्वप्निल जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, जिस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रतिसाद किस तरह का है आपके क्षेत्र में? क्योंकि एक बड़े नाम पूर्व सभापति अब इस प्रभाग में नहीं रहे, जो आपके मार्गदर्शक कहलाए जाते थे। मार्गदर्शक तो मार्गदर्शक ही रहते हैं ना सर। तो उनका मार्गदर्शन दर्शन हमको आज से नहीं, गए 20-22 साल से मेरे को है। और अजीव जी पाटिल और प्रशांत जी राउत, उनके माध्यम से हम लोग काम करते आए हैं, उनके माध्यम से हम लोग काम करेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह का क्षेत्र है आपका मनवेलपाड़ा का ये प्रभाग, कारगिल नगर, एक तो अवैध निर्माण की भरमार है, ऊपर से नशा का भी व्यापार है यहाँ पे, और युवाओं में जो एक उन्नति होना चाहिए वो उन्नति नहीं है, वो मध्यम वर्गीय अब नशे की तरफ डूबे जा रहे हैं। क्या रहेगा आपका, जब जीत जाएंगे अगर, तो क्या रहेगी आपका विजन? अभी आपने बोला कि जो नशे की जो लत है या जो एजेंडा चालू है, तो ये जो यूथ है तो उनको पहले तो उनके मेंटालिटी चेंज करना ज़रूरी है। मेंटालिटी के बिना यूथ का क्योंकि हमारे युवा जंगीड़ के परिसर में 2 लड़के ऐसे थे, तो उनको हमें रियाब में डाला था। उनको रियाब में आने के बाद फिर उनको 2 साल के बाद फिर वो लत लग गई थी। तो उनको मेन तो होता है कि उसने मेरे को बोला था, मेरा दोस्त है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, दोस्त यानी उसके बाद में दोस्त बना था। तो दोस्त बनने के बाद उसने मेरे को बोला था कि इसका लत या रियाब का जो करना है तो उसको प्यार से ही उनको रखना है, प्यार से उनको समझाना है। और वही एक तरीका था। तो हमारी एक टीम ने उनको समझा के अभी वो अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, और अच्छी पोस्ट पे काम करते हुए सबको, यानी जब भी कोई लत जो नशे की लत लगी हुई लड़के रहते हैं या उधर किधर प्रॉब्लम होता है, तो पहला वो उधर जाता है, उसको समझाने का काम करता है। तो मेन थिंग है कि ये जो नशे का व्यापार है वो पूरी तरह से बंद होना मांगता है। हमें तो आने वाले 5 साल में पुलिस प्रशासन हो या जो भी आने वाले जो प्रशासन उसके रिलेटेड हो, उसमें मैं फॉलोअप दूंगा, और वो बारे में नशे के बारे में मैं फॉलोअप देके अपना कारगिल नगर और मनेलपड़ा विभाग उसको नशा मुक्त करने का प्रयास करूँगा। प्रयास करेंगे। आपके सामने जो उम्मीदवार है वो तगड़ा उम्मीदवार कहा जाए, क्योंकि प्रहार के पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए, और फिर वो आपके ही प्रभाग में और आपके सामने है। किस तरह से, क्या लगता है? क्या मैं 20-22 साल से मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कार्यकर्ता था बहुजन विकास आघाड़ी का, अभी भी कार्यकर्ता हूँ, आगे भी कार्यकर्ता ही रहने वाला हूँ। तो कार्यकर्ता कौन रहता है? कार्यकर्ता का मेन काम क्या रहता है कि प्रैक्टिकल लेवल में जाके काम करना। मेरा जो एरिया कारगिल नगर में हर एक एरिया में मैं प्रैक्टिकल में ही काम किया हूँ। ग्राउंड लेवल में काम करने को मेरे को पसंद है, आज भी, अभी भी और बाद में भी। मेरा जो रूटीन है वो वैसे ही चलने वाला है। तो प्रैक्टिकल लेवल में काम करके मेरे को कार्यकर्ता रहे, नागरिक रहे, जो भी नागरिक रहने वाले हैं, उनको आप प्रॉब्लम अपने को बोलना है। बाबा 8 दिन में काम होने वाला है तो 8 दिन का बोलो, 15 दिन में काम होने वाला है तो 15 दिन का बोलो। क्योंकि लोकनीति इतने ठाकुर हमको बोले कि आपका जो काम होने वाला है तो उनका टाइम उनको देने का टाइम, जो टाइम देने वाले वो टाइम आपको 2 महीने का लगने वाला तो 2 महीने का टाइम बोलो कि ये टाइम में आपका काम होने वाला है। तो हमारे जो मार्गदर्शक थे मनवेलपाड़ा विभाग के अजीव जी पाटिल, प्रशांत जी राउत के मार्गदर्शन में, जब भी ये जो महानगर पालिका का इलेक्शंस अभी 5.5-6 साल में तो हुआ नहीं है, उसके पहले भी हम लोग ने वैसे ही काम करते थे। प्रभाग समिति लेवल में, स्थायी समिति लेवल में, महासभा में जो टेंडरिंग होता था उसका टेंडरिंग करके हर एक काम मनवेलपाड़ा विभाग में हम लोग ने किया है। तो मनवेलपाड़ा विभाग में आपने देखा रहेगा पूरा एरिया में जो डीपी रोड से टोटली ओपन है। जो 2-3 जो डीपी रोड से जो बनाने हैं, जो तो आने वाले का जो काल आने वाला है उसमें हम लोग वो बनाने वाले। क्षितिज जी ठाकुर के माध्यम से हम लोग ने एक ग्राउंड युवा जंगेड़ एरिया में उसको वॉल कंपाउंड करके उसको भरनी करके उसका हमने हैंड ओवर किया है, यानी लोगों को वर्ग किया है। तो वो हो गया यूथ के लिए।
जो हम लोग ने ऑलरेडी करके दिया है। उसके बाजू में नाला है, विमानता के बाजू का जो नाला है उसके बाद विमानता के बाजू में ही है वो ग्राउंड। हमारा सेकंड ऑप्शन है कि इंडोर्स गेम्स के लिए भी हम लोग ने एक टेंडर्स निकाला हुआ है इसके लिए महासभा से। तो वो है नामदेव अपार्टमेंट के पीछे एक जगह है महानगर पालिका का, उसमें हम लोग ने इंडोर्स गेम के लिए टर्फ का एक टर्फ के 2 कोर्ट बनेंगे ऐसा एक नियोजन किया हुआ है। उसका टेंडर भी हुआ है, वर्क ऑर्डर अभी ये इलेक्शन का पीरियड है तो इसलिए वो इशू नहीं हुआ है। तीसरी बात रही, हम लोग ने और एक ग्राउंड है हमारे संत नगर के इधर और एक डॉन बॉस्को चर्च के इधर। तो आने वाले समय में हम लोग ने संत नगर के इधर का जो ग्राउंड है उसका हमारे दर्शकों ने उसका जो प्लॉट थे वो हैंडओवर्स करने के लिए लिए थे। उसमें जो 5-6 प्लॉट्स हैंडओवर्स हुए हैं महानगर पालिका के माध्यम से, 5-6 प्लॉट्स है वो हैंडओवर्स होना बाकी है। वो भी बहुत बड़ा ग्राउंड रहने वाला है। उधर नाना नानी कट्टा रहो, जॉगिंग ट्रैक रहो, क्षितिज ठाकुर के माध्यम से हम लोग वो उधर करने का प्रयास करने वाले हैं। आने वाले 5 साल में ज़रूर उधर आपको नया कुछ तो कुछ अलग सा ग्राउंड, मैदान, क्रीड़ांगण आपको दिखेगा। एक सवाल पैदा होता है, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री का दौरा हुआ वसई विरार का और फिर उन्होंने वादे फिर कर दिए कि क्लस्टर डेवलपमेंट, विकास की जो बहुत सारे वादे किए, तो ऐसा चर्चा होने लगा है कि वसई विरार में लहर अब बीजेपी की तरफ है, क्या कहेंगे? लहर वगैरह बीजेपी की है वो तो आपको 16 तारीख को मालूम पड़ेगा कि बहुजन विकास आघाड़ी की जो ताकत है, लोकनेता इंदिरा ठाकुर की जो ताकत है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी हमारे इधर बड़ा नेता कोई आता नहीं है। हमारा लोकनेता इंदिरा ठाकुर हमारा हुक्मी एक्का है, क्षितिज ठाकुर हमारे हुक्मी एक्का है, राजीव जी पाटिल हमारे हुक्मी एक्का है। लोकल दूसरा ये कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किया है तो वो तो बहुत बड़ा असर करेगा कि सबको क्लस्टर डेवलपमेंट और SRA में लाएंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट योजना जो इम्प्लीमेंट करना था तो 41 बिल्डिंग्स था, तो उधर क्यों नहीं किया उन्होंने? उधर करना था ना, उनको क्यों बेघर किया? 8 से वो 2,500 परिवार था, 2,500 परिवार थे। तो पब्लिक का एक निकल 8 से 10,000 तक की उधर से लोगों की लोक संख्या थी। उनको क्या बोला कि आपके बिल्डिंग को एक हाथ भी लगेगा नहीं, आपको सब सुविधा के साथ इधर रखा जाएगा, चाबी देंगे। हाँ चाबी वादा देंगे। किया गया था वो। वादे के वादे डबल टिबल। अभी आज आमदार है, उन्होंने इतना वादा किया था कि उनका ये देखा रहेगा मगरमच्छ के आंसू। वो टाइम पे मगरमच्छ के आंसू दिखाए थे उन्होंने कि बाबा ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन क्या था उनका देखो। अभी बाद में जाने के बाद, बिल्डिंग्स तोड़ने के बाद उधर गए भी क्या? वो नहीं गए। 41 बिल्डिंग है, तो 41 उधर का है, सोपारे का है। आजू बाजू के भागों में कितना तो बिल्डिंग तोड़ा हुआ है, उसका तो रेशियो ही नहीं है। प्रगति नगर है, अचोले रोड की बिल्डिंग है और 17 लोगों की जान गई, वहाँ भी हालात। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, जो वादे किए हैं, क्या यहाँ के लोगों को वो अंदर तक जाएगा ना? उन्होंने तो वादे तो किए थे ना, वो तो कल्याण डोंबिवली में भी किए थे वादे उन्होंने। हुआ क्या? उधर नासिक में भी किए थे उन्होंने वादे, लेकिन किया क्या? वो हम लोग दत्तक लेने वाले, ये लेने वाले, वो लेने वाले, वो वादे उधर के पूरे हुए हैं क्या? वो देखो, वसी विरार की जनता सुधने, वो उनको मालूम है कि लोकनेता इंदिरा ठाकुर की ताकत क्या है। मेरे को एक ही बोलना है कि एक बूंद पानी का विरोधक ने लाया है क्या? एक बूंद। वसई जब भी अपना तालुका था तभी लोकनेता हितेंद्र ठाकुर अपने आमदार थे। 1990 में 1 MLD पानी अपने पास था। अभी अपने पास 430 MLD पानी है। कोलसापाड़ा धरण हो, देहरजी धरण हो, उसके माध्यम ये लोकनेता हितेंद्र ठाकुर की आगे की सोच है। 25-50 साल की आगे की सोच हितेंद्र जी ठाकुर रखते हैं। उसके लिए देहरजी के लिए पैसा भर के रखा हुआ है। 5-6 साल पहले ही उन्होंने पैसा भर के रखा है। जो मार्गदर्शक से उन्होंने भी जो प्रपोज जो हमारे नगर सेवक है उन्होंने जो काम किया है वही हम लोगों को दिखाना है। देखा आपने, ये थे स्वप्निल पाटिल बाला, प्रभाग 6 से उम्मीदवार। और क्या कहा दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।